Hello बच्चों, let's discuss this question. Following statements describe the characteristics of the enzyme restriction endonuclease. Identify the incorrect statement. हमको incorrect statement identify करना है. A. The enzyme recognizes a specific palindromic nucleotide sequence in the DNA. B. The enzyme cuts the DNA molecule at identified position within the DNA. C. The enzyme binds DNA at specific sites and cuts only one of the two strands. या D. The enzyme cuts the sugar phosphate backbone at specific strands on each strand. स्पेसिफिक साइट्स ऑन ईच स्टैंड। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस के बारे में जानना। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में जानना। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, इनका जो स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट्स होती है, रिकॉग्निशन साइट्स जो होती है वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होते हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस का मतलब क्या है? ये अगर आप किसी भी डायरेक्शन में पढ़े तो वो सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है GAATTC, GAATTC। अगर हम इसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड लिखे तो G का होगा C, इस तरफ A का होगा T, A का होगा T, T का होगा A, T का होगा A और C का होगा G। तो अगर आप इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में पढ़े तो वो है GAATTC। अगर आप उल्टे डायरेक्शन में भी पढ़े उस तरफ भी GAATTC है, तो इसको ही हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अभी नेक्स्ट चीज क्या है, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है बाइंड्स टू पैलिंड्रोमिक साइट। वो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो पैलिंड्रोमिक साइट को बाइंड करेगा एंड कट्स शुगर फॉस्फेट बैकबोन। डीएनए का जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन है उसी को वो काट डालता है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन ऑन ऑफ बोथ स्ट्रैंड्स, बैकबोन ऑफ बोथ स्ट्रैंड्स, मतलब दोनों स्ट्रैंड्स के ही स्पेसिफिक साइट में वो काटेगा। फॉर एग्जांपल ये जो GATTC है वो G और A के बीच में काटता है। अभी इस स्ट्रैंड में उसने G और A के बीच में काटा तो फिर इस स्ट्रैंड में भी वो G और A के बीच में ही काटेगा, लेकिन दोनों साइड्स में ही काटेगा अपने स्पेसिफिक साइट पर। तो आपको इस क्वेश्चन में बस इतना ही जानना था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में कि उनकी जो रिकॉग्निशन साइट्स है वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस हैं। वो पैलिंड्रोमिक साइट को बाइंड करते हैं और उसके बाद शुगर फॉस्फेट बैकबोन को वो काटते हैं दोनों स्ट्रैंड्स में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक में काटेगा, ऐसा नहीं है, दोनों स्ट्रैंड्स में काटता है। और ये जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस है ना, ये आपको पता होगा बहुत स्पेसिफिक सीक्वेंसेस है। हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। तो चलिए वापस ऑप्शंस देखते हैं। हमको इनकरेक्ट ऑप्शन को चुनना है। पहला स्टेटमेंट है द एंजाइम रिकॉग्नाइजेस स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन डीएनए, बिल्कुल सही। बी एंजाइम कट्स डीएनए मॉलिक्यूल एट आइडेंटिफाइड पोजीशन विद इन डीएनए, बिल्कुल सही। सी एंजाइम बाइंड्स डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स, ठीक है। एंड कट्स ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड्स, ये गलत हो गया, दोनों स्ट्रैंड्स को सेम जगह पर ही काटेगा वो। जैसे कि यहाँ पर जी और ए के बीच में काट रहा है तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में भी जी और ए के बीच में ही काटेगा। डी ऑप्शन है एंजाइम कट्स शुगर फॉस्फेट बैकबोन एट स्पेसिफिक साइट्स ऑन ईच स्ट्रैंड, ये भी बिल्कुल सही है। So the correct option to this question is option C. The enzyme binds DNA at specific sites and cuts only one of the two strands. Hope you have understood it well. All the best.